लिब्रा पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉस्मिक डेक। आज मैं करने जा रही हूँ मई मंथ प्रेडिक्शंस आप लोगों के लिए। अगर आप लोग वेट कर रहे थे कि मई मंथ कैसा रहेगा, ये अगर आपको जानना है तो आइए मेरे कार्ड से पूछते हैं। सबसे पहले मैं कार्ड्स जो है वो शफल करूँगी और उसके बाद मैं कार्ड्स पुल आउट करूँगी और फिर हम देखते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेज है। ठीक है, तो लेट्स बिगिन द रीडिंग। लेट्स शफल। ओके, Libra zodiac sign May month prediction. Sorry. Okay. My God, Libra, बहुत ही अच्छी कार्ड आई है आपकी बॉटम में। 9 ऑफ कप्स, सारी इच्छाएं पूरी हो रही है, सारे विशेस पूरे हो रहे हैं। आप बहुत सेटिस्फाइड लग रहे हो पूरे मई मंथ में। ऐसा लग रहा है जैसे आपने जो चाहा था, जो सोचा था वो आपको मिल गया। बट अब ये तो कार्ड्स क्या आए हैं वो बताएगा, है ना। तो सबसे पहला कार्ड आया है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। क्या चल रहा है? 2 ऑफ वॉन्ड्स। अगला कार्ड है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। अगला कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। डेथ कार्ड। 9 of swords, page of wands, the sun card। अच्छा कार्ड है। और लास्ट कार्ड आया है किंग ऑफ wands। माय गुडनेस, क्वीन ऑफ wands के नीचे किंग ऑफ wands, क्या बात है। मैं देख पा रही हूँ मैं देख पा रही हूँ लिब्रा की, जैसे मैंने कहा, इच्छाएं पूरी हो रही हैं, विशेस पूरे हो रहे हैं। क्या हो रहा है? मैं इसको इस तरह से स्टार्ट करना चाहूंगी कि इनिशियल डेज में कुछ स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं आप। देखिए, वैसे ये कार्ड थोड़ी सी ना, इसकी एनर्जी अच्छी नहीं है। ठीक है, आई डोंट नो लिब्रा, आप ऐसा कर रहे हैं या आपके साथ हो रहा है। ठीक है, तो आप इसको वैसे लीजिए जैसे ये आपके साथ रिलेट कर पा रहे हैं आप। ठीक है, मुझे दिख रहा है कि थोड़ा सा ये, क्यों मैंने कहा ये अच्छा एनर्जी का कार्ड नहीं है ज़्यादा, क्योंकि थोड़ा सा चीटिंग दिखाता है। ठीक है, ये धोखा है। वैसे तो 9 ऑफ कप्स बताता है कि ओवरऑल आपकी इच्छाएं पूरी हो रही हैं, आप सेटिस्फाइड हो। लेकिन ऐसा कुछ क्या कर रहे हो आप? सीक्रेटली, इन सीक्रेट यू आर डूइंग समथिंग लिब्रा। आप कुछ कर रहे हो मे बी, और ये बता रहा है कि ये हिडन वे में आप कर रहे हो जो भी कर रहे हो। और इसका अगर मैं दूसरा साइड देखूँ ये कार्ड का, तो ये स्ट्रैटेजीज और प्लानिंग की बात करता है। हो सकता है कि इनिशियल डेज ऑफ मई मंथ में आप कोई स्ट्रैटेजी प्लान्स बना सकते हैं, या ये गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन सॉरी, ये इंफॉर्मेशन गैदर करता है। ये कार्ड ऐसा बता रहा है। हो सकता है कि कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है जो शायद आप चाहते थे कि आपको मिले। इसके ठीक नीचे 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके रिलेशनशिप में अगर कोई चीटिंग, धोखा, ऐसा कुछ हो रहा है, उस रिलेशनशिप को स्पेसिफिकली लेके आप बहुत स्ट्रेस में। ठीक है, या कुछ फ्यूचर प्लानिंग को लेके, फ्यूचर चीज़ों को लेकर आप स्ट्रेस में नजर आ रहे हैं, और ये मिड मंथ के बाद होगा। लेकिन उससे पहले आप कुछ स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं, आप इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं। हो सकता है कोई ऐसी बात आपको पता चले जो आपके लिए लेटर ऑन स्ट्रेसफुल हो सकती है। या अगर मैंने कहा, अगर ये चीज़ आप इस एनर्जी में हो लिब्रा, आगे चल के इसका बैड रिजल्ट मिल सकता है आपको। अगर आप इस कार्ड का अगर आप नेगेटिव साइड यूज कर रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छा नहीं है। बट अगर मैं इसका पॉजिटिव साइड देखूं तो कोई प्लानिंग, स्ट्रैटेजीज चल रही है। मुझे ऐसा लग रहा है स्ट्रैटेजी, प्लानिंग ही आप कर रहे हैं, मुझे ज़्यादातर वैसा लग रहा है, क्योंकि दूसरा कार्ड है 2 ऑफ वॉन्ड्स, ये प्लानिंग को शो करता है।
तो कुछ स्ट्रैटेजीज, कुछ प्लान्स आपके डेफिनेटली चल रहे हैं मई मंथ में। अब वो किस चीज़ को लेके है ये तो आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। लेकिन मुझे दिख रहा है प्लानिंग चल रही है, प्लॉटिंग चल रही है, बहुत सीक्रेटली चल रही है, किसी को बताना नहीं है कि आपका अगला स्टेप क्या है, आप क्या करने वाले हो। एवरीथिंग इज यू आर कंडक्टिंग इन अ वेरी सीक्रेटिव वे। तो अपनी प्लानिंग को आप सीक्रेट रख रहे हो, किसी को पता ना चले, और बस मेरा जो है वो काम हो जाए। और इस समय आप बहुत लॉजिकल रहोगे, ठीक है। इनिशियल डेज ऑफ मई की बात कर रही हूँ, मिड मंथ, यानी कि 1 मई से लेके 15 मई तक की ये एनर्जी है कि आप काफ़ी, जैसे ऐसा लग रहा है जैसे आपको कुछ चीज़ें पता है ऑलरेडी। यू नो कि अगर आपने इस चीज़ को सीक्रेट नहीं रखा, अपने प्लानिंग को, अपने स्ट्रैटेजीज को जो आप करने वाले हो, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। सो आपको पता है वो चीज़, यू नो इट, ठीक है। और आप काफ़ी लॉजिकल हो क्योंकि आप एयर साइन हो, तो देखिए एयर साइन का गार्ड भी होता है, ठीक है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस साइन को ये शो करता है। तो ये बता रहा है कि मे बी इन द पास्ट फ्यू डेज कोई ऐसे इंसिडेंट्स हुई हो जो आपको पता है कि अगर आपने अपनी प्लानिंग प्लॉटिंग को थोड़ा सीक्रेटली नहीं रखा, तो आप जो चाहते हैं मैनिफेस्ट, आप जो कर रहे हैं वो कंप्लीट नहीं होगा। सो कुछ ऐसी चीज़ आप कर रहे हो जिसको आप हिडन रख रहे हो, आप बता नहीं रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि अगर वो बात बाहर आई तो आपकी प्लानिंग जो है वो उस पर पानी फिर जाएगा। अगर आप कुछ हाइड कर रहे हो तो पता नहीं, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि क्योंकि 7 ऑफ स्वॉर्ड्स के 2 ऑफ वॉन्ड्स है, तो डेफिनेटली आप प्लान कर रहे हो, कुछ स्ट्रैटेजीज बना रहे हो, इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हो, क्योंकि एस ऑफ स्वॉर्ड्स भी वही काम करता है, वो जानने की कोशिश कर रहा है, क्लैरिटी। देखिए अगर आपको किसी पे शक है ना, क्योंकि 7 ऑफ स्वॉर्ड्स थोड़ा सा शकी, डाउटफुल नेचर का होता है, तो अगर आपको किसी पे डाउट है कि कुछ आपके पीठ पीछे हो रहा है, समथिंग इज हैपनिंग बिहाइंड योर बैक, तो शायद मे बी वो आपको पता चल गया है, मे बी, तो उसको क्लियर करने के लिए आप प्लान कर रहे हो कि आपको पूरी बात पता चले। सो यू ट्राइंग टू नो इट, ओके। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, हाँ, बाहरी रूप से तो मतलब ऐसा दिखाना है कि मैं तो क्वीन हूँ। देखिए ये कोई जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है, बट मैं कहना ये चाह रही हूँ कि अगर मैं इसको ऐसे लूँ कि अगर आपको किसी फीमेल के ऊपर डाउट, इन केस इफ यू हैव अ डाउट ऑन अ फीमेल कि वो आपके बिहाइंड द बैक कुछ कर रही है, मे बी आप कंफ्यूज, आप क्लियर नहीं हो, तो वो क्लैरिटी आपको मिले, इसीलिए शायद वो क्लैरिटी आपको मिले। अगर आपको थोड़ी बहुत आइडिया है, बट अगर आप क्लैरिटी चाहते हो इसलिए आप प्लानिंग कर रहे हो, ठीक है। या मे बी आपको पता चल सकता है, ये भी हो सकता है आपको मे बी पता चल जाए इसमें कोई फीमेल इन्वॉल्व है, या फिर आप किसी फीमेल की हेल्प ले सकते हो इस प्लानिंग के दौरान। लेकिन जो टर्निंग पॉइंट दिख रहा है मुझे, देखिए मैं ये देख पा रही हूँ कि जैसे कि आपको कहीं ना कहीं ऑलरेडी पता है कुछ चीज़ें, आप बस पेशेंटली वेट कर रहे हो कि वो अपने आप को जो है रिवील करे, सामने लाए, ठीक है। पर टर्निंग पॉइंट जो मैं कह रही थी, डेथ कार्ड, यहाँ पे कुछ चीज़ें एंड हो सकती हैं आपकी, अब किसके साथ हो रही है पता नहीं, और अगर ऑलरेडी एंड हो चुकी है तो रीजनरेट हो सकती है, लेकिन मुझे लग नहीं रहा है, आई डोंट नो व्हाई, मुझे लग रहा है एंड हो रही है मई मंथ में, किसी चीज़ की, कोई रिश्ते की एंड हो सकती है, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के नीचे किंग ऑफ वॉन्ड्स है। अगर आप किसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में लिब्रा, तो मुझे पता नहीं, थोड़ा सा डाउट है इस बात में कि समथिंग इज कमिंग टू एन एंड विथ दिस पर्सन। बहुत स्ट्रांगली मुझे लियो आ रहा है, क्या आप किसी लियो से डील कर रहे हैं,
मुझे क्लैरिटी दिख रही है, मिड मंथ के बाद आपको एक बहुत बड़ी क्लैरिटी आएगी। जो भी डाउट्स थे आपके दिमाग में, शायद वो क्लैरिटी कुछ ऐसी होगी कि वो हैप्पीनेस ही देगी। पता है क्यों? क्योंकि आप पेज ऑफ वॉन्ड्स है, फुल ऑन आइडिया दिमाग आप लगाए जा रहे हो। मिड मंथ के बाद थोड़ा ज़्यादा एक्टिव हो जाओगे। इनिशियल डेज पे मतलब थोड़ा थोड़ा सा वो शुरू होगा बस, लेकिन मिड मंथ के बाद आपको फुल ऑन, शायद मुझे लगता है इसी वजह से, क्योंकि आप बहुत स्ट्रैटेजीज इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, तो वो चीज़ थोड़ी सी स्ट्रेसफुल हो सकती है। लेकिन थोड़ा सा पता नहीं क्यों यार, मुझे बैक स्टैबिंग, चीटिंग, कुछ हिडन सी चीज़ें नज़र आ रही हैं आपके सिचुएशन में। आई डोंट नो व्हाई, समथिंग इज़ वेरी फिशी। ये वर्ड एकदम करेक्ट है इस सिचुएशन, इस रीडिंग के लिए। कुछ तो है लिब्रा जो बहुत फिशी है इस समय आपके लाइफ में, मे मंथ में स्पेशली। समथिंग वेरी फिशी इज हैपनिंग। कुछ है, दाल में कुछ काला है। क्या कर रहे हो आप? बट क्लैरिटी आएगी, आइडियाज आ रहे हैं, उस आइडिया को आप अप्लाई करोगे और फाइनली एक क्लैरिटी आएगी, खुशी भी होगी। पता नहीं, बट ओवरऑल तो काफ़ी हैप्पी हैप्पी से हो, जैसे कोई बहुत बड़ी विश पूरी हो चुकी है। something is going to happen, maybe in a positive way. It seems like थोड़ा सा it seems like कि शुरू में initially it is not so good, something fishy is happening, but by the end of this month, महीने के एंड होते होते ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ होगी, कोई ऐसी बात आपको पता चलेगी, कोई ऐसी न्यूज़ आएगी जिसके बाद आप बहुत खुश होने वाले हो कि अरे वाह वाह, इसी न्यूज़ का, यही तो मैं जानना चाह रही थी, यही मैं जानना चाह रहा था। क्या क्लैरिटी आ रही है आपको पता नहीं, लेकिन कुछ एंड ज़रूर होगा। और आपके स्ट्रेस का भी एंड हो सकता है, एंड ऑफ स्ट्रेस। मुझे लगता है बेफिजूल का, अगर आप किसी पे डाउट कर रहे हो या आपको डाउट है, तो शायद वो एंड हो जाएगी और आपको जब सच्चाई का पता चलेगा, क्योंकि एस ऑफ स्वॉर्ड्स सच है और सन भी क्लैरिटी, दोनों सच और क्लैरिटी को शो कर रहे हैं। सॉरी, कुछ सच का आपको जब पता चलेगा तो आपको खुशी होगी कि थैंक गॉड ऐसा नहीं था, ये बस आपका डाउट था। Honestly, if I say Libra, I don't know what is going on with your life and situations, what kind of situations you are currently into right now. But मुझे honestly कहूँ, ये reading थोड़ी सी, I am just little bit of, मैं I'm not making fun, but थोड़ा सा मुझे हंसी आ रही है कि सिर्फ एक छोटा सा डाउट होगा या पता नहीं क्या होगा, बट उस डाउट के चलते ये पूरा महीना आप उसमें दिमाग लगा रहे हो, आइडियाज़ लगा रहे हो, पता करने की सच्चाई क्या है, ये हो, और एंड में कुछ पता है क्या पता चल रहा है, सब सही है, सब क्लियर है, सारा स्ट्रेस एंड ऑफ द डाउट, एंड ऑफ द सिचुएशन। क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया था आपको कि ओवरऑल एनर्जी 9 ऑफ कप्स है, विश फुलफिलमेंट का कार्ड। अरे सब कुछ बढ़िया है, आप स्ट्रेस मत लो, ठीक है, लेकिन जो होना है वो तो होगा ही। बट अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो थोड़ा सा यहाँ से आपको हेल्प हो जाएगा। बट इससे ज़्यादा मैं भी क्या बोलूँ, आप देखो क्या होता है। मुझे तो दिख रहा है आप किसी डाउटफुल चीज़ों में घुस रहे हो, इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हो, स्ट्रैटेजीज बना रहे हो, प्लान बना रहे हो, क्या चल रहा है। सो दैट्स ऑल माय डियर लिब्रा। मैं यही देख पा रही हूँ, जो भी न्यूज़ आएगी अच्छी आएगी, ठीक है, क्योंकि लाइन से अच्छे कार्ड्स हैं। देखो, सच्चाई आएगी सामने, स्ट्रैटेजीज प्लान्स बन रहे हैं। अगर आपके रिलेशनशिप में आपको डाउट है कि कुछ गड़बड़ है और बाद में पता चले कि कुछ नहीं है, तो आप खुद भी हंसोगे
फिर मुझे बताना। लिब्रा, यार आप इसको कैसे भी ले सकते हो, ठीक है। अभी ऐसा भी हो सकता है कई सारे लिब्रा अपने करियर को लेके कोई स्ट्रैटेजीज प्लान्स बना रहे हो और थोड़े से स्ट्रेसफुल हो रही हो, कोई मे बी काम ठीक से नहीं चल रहा या कुछ समथिंग, लेकिन सडनली आपके पास एक ऐसी ऑफर आएगी, ऐसी एक न्यूज़ आएगी जो आपके चेहरे पे इतनी बड़ी स्माइल लेके आ सकती, इतनी बड़ी। जैसे ये गुड न्यूज़ आएगी, बोलो काम आ गया, कोई ऐसी चीज़ जिसका वेट कर रहे थे अपने करियर में, वो जॉब में, जहाँ पे भी आप हैं, जो भी आप कर रहे हैं, सो वो स्ट्रेस भी एंड हो सकता है। हो सकता है आप कोई पोजीशन पे पहुंचने के लिए बहुत मेहनत कर रहे थे, स्ट्रैटेजीज बना रहे थे, और ऐसा भी हो सकता है कि आपको 2 अलग अलग जगह से ऑफर आ सकते हैं, वो भी हो सकता है। लेकिन हो सकता है कि एक ही आए, बट आपको चूज़ करना पड़े कि आपको वो चीज़ करनी है या नहीं। कोई ऐसा ऑफर जो शायद हमने पहले नहीं एक्सेप्ट किया, मे बी आपने कट ऑफ कर लिया था, आप क्लियर नहीं थे मे बी पहले, बट अब आप क्लियर हो। सो समथिंग जो आप, जैसा काम आप चाह रहे थे, जैसे न्यूज़ आप चाह रहे थे, वो आपको मिल रही है। बाकी हेल्थ वाइज अगर कहूँ तो बस थोड़ा ध्यान रखना, ज़्यादा दिमाग पे जोर मत डालिए, ओवर थिंक मत करिए, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर यू माई डियर लिब्रा। मिलती हूँ मैं आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।